Hello, welcome to my channel. Today we are going to do our next chapter of class 9 that is triangles. बहुत बच्चों की डिमांड है कि ट्राइंगल्स में उनको बहुत क्वेरीज आ रही हैं, तो आई थॉट कि हमें पहले ये चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस है, बस आपका रिजल्ट पक्का 100% आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आपने थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है या अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्ग्रुएंट का पहले तो सिंबल क्या होता है, नीचे इक्वल टू का साइन, उसके ऊपर ऐसे कर्व बनानी है आपको, दैट इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इक्वल सबने पढ़ा था, इक्वल टू के ऊपर एक कर्व बनाया, दैट इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, एक ट्राइंगल दिया है सपोज ABC, दूसरा ट्राइंगल दिया है PQR। आपको ध्यान रखना है इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ABC ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट कब होगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस गिवन होती हैं, बहुत सारी हमें प्रूफ करनी होती हैं, बस इसी के बेस पे सारा चैप्टर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब है दो ट्राइंगल्स गिवन है सपोज ABC और PQR, हमें बोलना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन है इक्वल टू, उसके ऊपर कर्व लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इनको इक्वल नहीं बोलना, इक्विलेटरल हो जाते हैं वो। ये है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट में हमारे पास इनका मतलब होता है कि जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं इनको, ये दोनों इक्वल हैं। हमारी फर्स्ट साइड AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स AC इज इक्वल टू PR एंड थर्ड वाली साइड BC इज इक्वल टू QR, ठीक है। अब आपको इनका ऑर्डर भी फॉलो करना है, BC एंड QR, PR एंड AC, ठीक है। और सिमिलरली एंगल्स भी सारे इक्वल हैं। A इज इक्वल टू एंगल P, आप A को R के इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। B इज इक्वल टू एंगल Q एंड C इज इक्वल टू एंगल R। ये सारी चीजें हैं कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। अब इसको हम एक नॉर्मल टर्म्स में अगर दिखाएं, सपोज मैंने ये दो ट्राइंगल्स लिए हैं, ठीक है, इनको मुझे प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। अगर एक ट्राइंगल पूरी तरह से दूसरे ट्राइंगल को छुपा सकता है, मतलब इनकी शेप भी सेम होनी चाहिए और इनका साइज भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, अगर एक और ट्राइंगल देती हूँ, इसमें क्या है, शेप सेम है लेकिन इनका साइज डिफरेंट है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं हो सकते, ठीक है। इनकी शेप और साइज ये दोनों अगर इक्वल होंगे तभी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक दूसरे को एक पीछे छुपा सकेंगे। क्लियर टू एवरीवन कॉन्ग्रुएंसी, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारी कुछ थ्योरम्स की तरफ। हाँ जी, हम फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। SAS के हेल्प से मैं आपको मतलब समझाना चाहती हूँ SAS यूज कैसे होता है। अब आप समझेंगे साइड एंगल साइड है, ये हमें गिवन होंगी और बस हमें प्रूफ करना होगा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब इतना आसानी से आपको नहीं मिल जाएगा कि क्या गिवन है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल। हमारे पास इस फिगर में दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, ठीक है। सेकंड हमें गिवन है OD इज इक्वल टू OC, ये भी गिवन है, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल नीचे वाला AOD एंड ट्राइंगल BOC, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब आप एक चीज का ध्यान रखिए, इनका ऑर्डर देखो, AO BO पहले आता है, OD और OC बाद में आता है। इसका मतलब AO, यहां से अगर हम ये ट्राइंगल लें और इधर से दूसरा ट्राइंगल लें, AOD और BOC, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं SAS में से क्या क्या चीजें हमारे पास है। ये है SAS, ठीक है। S मतलब साइड, एक साइड हमें गिवन है, ये वाली इक्वल है, गिवन है, ठीक है। हमारे पास ये है हमारा प्रूफ। जब भी आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, पहले आप क्या नोट करेंगे कि गिवन क्या है आपके पास, ठीक है, प्रूफ क्या करना है आपको, तो उसके बाद आपका प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे हम, हमें गिवन है OA इक्वल टू OB वन साइड, और हमें क्या गिवन है OD इक्वल टू OC,
ये दूसरे ट्राइंगल क्या हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल, अगर मेरे को SCS यूज करना है, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला, दैट इज एंगल AOBD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये क्यों इक्वल है, कोई बता सकता है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। अब मैंने लिखा एंगल्स, ये एंगल्स का शॉर्टकट है, मैंने ऐसे लिख दिया, आप पूरा लिखेंगे प्लीज एंगल्स। ठीक है, अब हमें ये गिवन नहीं था, लेकिन हमें ये कैलकुलेट कर लिया कि इसमें इस रूल से, हमने जो पुराने रूल्स पढ़े हैं लाइंस के, पैरेलल लाइंस के, वर्टिकली ऑपोजिट के, लीनियर पेयर के, हम उनमें से भी रूल्स यूज कर सकते हैं जो आपने लाइंस एंड एंगल्स में पहले पढ़े हैं। ठीक है, इसमें मैंने ये वाला रूल यूज कर लिया कि अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। अब हमारे पास तीनों चीजें आ गई, तो इसका मतलब मैं आराम से लिख सकती हूँ, दैट इज ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOC। क्लियर है कि इस थ्योरम को यूज कैसे करना है, दो साइड्स होनी चाहिए और उनके बीच का एक एंगल होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट थ्योरम। हमारा नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल है ASA। सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे A का मतलब क्या है, एंगल्स, और S का मतलब है साइड। ठीक है, बस इनका ऑर्डर मैटर करता है। फर्स्ट रूल था हमारा SAS, दो साइड्स और बीच का एक एंगल। इसमें क्या है ASA, दो एंगल्स और इसके बीच की एक साइड। अब आप ध्यान रखेंगे, दो ट्राइंगल सपोज गिवन है, तो उसमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर एक एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है, एंड सेकेंडली एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, और इन दोनों एंगल्स के बीच वाली जो साइड है वही इक्वल होनी चाहिए, दैट इज AB इज इक्वल टू PQ, A equal to P, B equal to Q and AB equal to Q, then we can say that triangle ABC is congruent to triangle PQR। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्ट तो नहीं गिवन होने वाले, सपोज आपको दो फिगर्स दी होंगी, एक ऐसे दी होगी, एक ऐसे दी हो सकती है किसी भी तरह। ठीक है, तो अगर आपको ये दिया हो कि ये वाली एंगल ये एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, लेकिन इन दोनों के बीच की साइड ये और इन दोनों के बीच की साइड अगर ये इक्वल है, देन वी can follow this rule ASA। I am just giving an example, मतलब आपको ध्यान रखना है दो एंगल्स के बीच की साइड होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट थर्ड रूल आ गया है, दैट इज हमारा AAS, एंगल एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड्स। हमारा रूल क्या कहता है, अगर टू ट्राइंगल्स में दो साइड्स, दो एंगल्स इक्वल हैं, एंगल एंगल और एक साइड जो उनके बीच में नहीं आ रही, दैट इज कॉल्ड नॉन इंक्लूडेड, मतलब इंक्लूड नहीं हो रही। सपोज आई टेक एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो इन दोनों के बीच की साइड को छोड़ के बाकी दोनों साइड में से कोई भी एक साइड, सपोज AC इक्वल टू PR गिवन है, ठीक है, या फिर BC इज इक्वल टू QR गिवन है, दोनों में से कोई एक भी गिवन है कि साइड इक्वल है, देन वी कैन से दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, वेरी इजी, हमारे पास 3 रूल्स हम पढ़ चुके हैं। लास्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल जो हम प्रूव करने जा रहे हैं, दैट इज रूल नंबर 5 RHS। आपको फुल फॉर्म लर्न करके रखनी है। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड S मीन्स साइड। बहुत ही इजी है, लेकिन इसकी फर्स्ट कंडीशन हमेशा ये रहेगी कि जो आपके दो ट्राइंगल्स हैं उन दोनों में एक एक राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका हाइपोटेन्यूज आपको सबको पता है कौन सा होता है, राइट एंगल के सामने वाला। तो अगर आपको गिवन है दोनों में एक राइट एंगल है और उसके सामने वाली साइड दैट इज AC इज इक्वल टू PR गिवन है, दैट इज हाइपोटेन्यूज, दोनों के इक्वल हैं, और कोई भी थर्ड साइड, चाहे आप AB इक्वल टू PQ ले लो या BC इक्वल टू QR ले लो, दोनों में से कोई भी एक साइड अगर आपको गिवन है कि ये इक्वल है, दोनों में से कोई एक साइड गिवन है, एक हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक 90 डिग्री का एंगल गिवन है, देन यू कैन इजीली से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इसी रूल को देखते हुए, RHS को देखते हुए हम एक थ्योरम भी क्या कहते हैं खुद ही डिजाइन कर सकते हैं। प्रूफ करें, हमें गिवन है अगर दो ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल और हाइपोटेन्यूज और एक साइड इक्वल गिवन है, सपोज मैं ये वाली साइड ले लेती हूँ, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारा नेक्स्ट रूल है, अभी बताती हूँ,
हाँ जी, हमारी नेक्स्ट थ्योरम है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल सबको पता है क्या होता है? आइसोसेलेस मींस जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। तो इस ट्राइंगल में सपोज हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC, इसमें हमें गिवन है कि दो साइड्स इक्वल हैं। हमें क्या प्रूव करना है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हालांकि एक थ्योरम है बट हम इसको प्रूव भी करके दिखा सकते हैं, जितने भी अभी तक हमने कॉन्ग्रुएंस रूल्स यूज किए हैं। ठीक है, तो हमें ट्राइंगल में गिवन है साइड्स इक्वल हैं, उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो हमें प्रूव करने हैं इक्वल। तो AC का ऑपोजिट एंगल हुआ B और AB का ऑपोजिट एंगल हुआ C। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक चीज ड्रॉ कर लेते हैं या कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस मैंने परपेंडिकुलर सपोज ड्रॉ कर लिया AD। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चंस में अगर हमें जरूरत है तो हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। हमने ड्रॉ कर लिया AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। उसके लिए हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ABD मैं एक ये वाला ट्राइंगल ले लूंगी एंड दूसरा ट्राइंगल ले लूंगी ACD। ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, इसलिए ABD और ACD हम लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो हमारी कौन सी थ्योरम यूज हो सकती है? RHS वाली ट्राई करें। RHS में हमें गिवन है एंगल D इज इक्वल टू एंगल, हम पूरा नेम लिख लेते हैं ADC इज इक्वल टू एंगल ADB। क्लियर है? कितना? 90 डिग्री। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। गिवन मैंने लिख लिया था पहले। आप हमेशा गिवन और टू प्रूफ पहले लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे। गिवन हमें है AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, और थर्ड साइड कौन सी? अगर हम देखें ये वाली साइड दोनों में है और ये साइड तो वैसे ही कॉमन है, तो ये क्या होगी? ये भी इक्वल होगी। AD इज इक्वल टू AD। क्या लिख सकती हूँ इसमें? कॉमन। इसमें रीजन क्या है? गिवन। आपको हर चीज के साथ रीजन भी देना मेंशन जरूरी है। ठीक है, अब हमें दोनों चीजें हमारे पास आ गई, दो साइड्स आ गई। ये क्या है? हाइपोटेन्यूज भी आ गया और हमारे पास ये वाली साइड भी आ गई AD इक्वल टू AD और 90 डिग्री तो गिवन ही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल ABD। इसका मतलब ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय कौन सा? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर है? तो इसका मतलब इस ट्राइंगल्स के अंदर अगर हम अब देखें बाय CPCT हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी थी, तो कॉन्ग्रुएंसी को यूज करके हम लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। ठीक है, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इस रूल को हम आगे क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। और यही चीज वाइस वर्सा भी होती है। अगर आपको दिया हो टू एंगल्स आर इक्वल, तो आप उनकी टू ऑपोजिट साइड्स को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आज के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे।